अगर मैं आपसे कहूं कि क्या भारत ने बना लिया है S-400 का भी बाप, अरे वो बाप जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन कह रहे हैं अयो दादा इका बना लियो। अरे जो बना लियो वो देख करके भी आपके होश उड़ने वाले हैं। और जब पता चलेगा कि भारत ने जो S-400 का बाप कुशा प्रोजेक्ट बनाया है उसे देख करके आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आप कहोगे यार कि मतलब अब एक परिंदा भी भारत के अंदर पर नहीं मार सकता। हाँ, नहीं मार सकता। और जब आपको पता चलेगा कि ये कुशा कैसे काम करता है, ये कुशा के अंदर कैसे मिसाइलें निकलती हैं, कितनी स्पीड से निकलती हैं, और इस कुशा के सामने अमेरिका का थर्ड रडार सिस्टम भी पानी मांगते हुए दिखाई देगा आपको। मतलब भारत अब एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर अमेरिका से भी आगे निकल चुका। आप ऐसा खुला चैलेंज किसी को दे सकते हो। आइए देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और कैसे ये कुशा प्रोजेक्ट काम करता है। अरे सबसे पहली चीज, ये मैं नहीं, आपको सबूत दिखा देता हूं। डीआरडीओ ने खुद कहा है, डीआरडीओ ने खुद कहा है कि कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। मतलब जो उड़ीसा के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से कुशा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया जा चुका है। असल में आसमान में तो सामान रखा हुआ था, चीज रखा हुआ था, और नीचे से कुशा की मिसाइल छोड़ी गई और वो जा करके मार करके गिरा दिया। यानी कि अगर वहां से कोई मिसाइल भी आ रहा होता ना, तब भी ये कुशा मार करके गिरा देता। जैसे S-400 काम करता है ना, वैसे ही जान जाइए ये कुशा प्रोजेक्ट भी काम करता है। बस आप ऐसा मान सकते हो, या तो कह सकते हो, कुछ कहेंगे उसका बाप है, कुछ कहेंगे क्या पता उसका भाई है। अब देखते हैं उसका भाई है कि बाप है। देखो यार, 23 जुलाई को सक्सेसफुली इसे कंडक्ट किया गया था, और उसी के साथ साथ अभी इसको इंडियन आर्मी में नहीं लाया गया है, लेकिन इसको जल्द ही अब जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है वो जल्द ही ले लेगी। इसे कहां से लॉन्च किया गया था, तो आप जो देख रहे हो ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहां से इसे लॉन्च किया गया था। सवाल उठता है कि आखिरकार ये कैसे काम करता है, लेकिन इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। देखो यार, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कोई और नहीं बल्कि S-400 माना जाता है, ये सबको पता है। और रूस अब S-500 पर काम कर रहा है। लेकिन अब S-400 के बाद अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे खतरनाक दूसरा कौन सा सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो आप खुल करके कहिएगा भारत का कुशा। सवाल उठता है कैसे। देखो, सबसे पहली चीज तो S-400 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के काफी समय पहले S-400 की डील की थी। 2018 के अंदर जब ये सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद लगभग 40,000 करोड़ का इस पूरे के पूरे S-400 की भारत और रूस के बीच डील हुई थी। उसके बाद भगवती धरा कोरोना आ गया, उसके बाद आपने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसके बाद ईरान अमेरिका के युद्ध होने लगा, तो इसी में ही रूस उलझा रहा। भारत और रूस के बीच लगभग 5 स्क्वाड्रन की डील हुई थी, लेकिन हाँ 3-4 स्क्वाड्रन रूस ने भारत के अंदर भिजवा दिया है। इतना युद्ध के बावजूद भी अभी एक स्क्वाड्रन है, कहा जा रहा है कि जल्द ही वो स्क्वाड्रन भी भारत को प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने उसी दम पर अब कुशा भी बना लिया। मतलब S-400 तो काम करेगा, लेकिन साथ साथ कुशा भी काम करेगा। आप सोच रहे हो कि जब S-400 था तो क्या करे, झूठे पैसे खर्च करने की जरूरत थी, उसी S-400 से काम चलाना चाहिए था, कुशा की क्या जरूरत होगी यार। मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये समझिए कि आखिरकार ये कुशा काम कैसे करता है, और जो रूस और भारत के बीच डील हुई थी वो सही थी कि गलत। सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे, कुशा वाले में ना एक ठो ऐसे डिब्बा होगा गाड़ी वाला, तो इसमें ना आदमी इंसान बैठे होंगे, इंडियन के या कह सकते हो साइंटिस्ट या इंडियन आर्मी के जो काफी तगड़े सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो लोग बैठे होंगे। ठीक है, वो कंप्यूटर पर देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? जो ये रडार दिखा रहा होगा। असल में जो रडार है ना, यहां से ये लगभग 400 किलोमीटर तक, जी हाँ 400 किलोमीटर तक ये रडार पूरा छानबीन, एक परिंदा भी पर मारेगा ना तो ये देख लेगा रडार। जो रडार देखेगा वो देखेगा, भेजेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर लोग इसके अंदर बैठे होंगे, ये गाड़ी है इसके अंदर बैठे होंगे, कंप्यूटर लगा होगा, वो लोग देख रहे होंगे कहीं मिसाइल उसाइल या कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ देख लेगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं कोई मिसाइल पाकिस्तान में मारा और ये रडार देख लिया, तो तुरंत ही जाएगा मिसाइल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जो अंदर साइंटिस्ट या कह सकते हो साइंटिस्ट ने इंडियन आर्मी के लोग जो बैठे होंगे, वो लोग कहेंगे कि अरे ये तो पाकिस्तान ने मिसाइल फेंका है, उसको मार करके तुरंत गिराओ।
तो रडार उसको देखता रहेगा, फिर तुरंत मैसेज भेजा जाएगा यहाँ पर जो ये बैटरी लगी हुई है, इसे बैटरी कहते हैं जो ये लगा रहता है। तो कुशाम से एक ठो मिसाइल निकलेगी और ले जाकर मार देगी। देखो ये है ना एक ठो ड्रोन, ले जाकर मार देगी इसे तुरंत। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भैया ये किस दिशा में मार कर पाएगी। तो मैं आपको बताऊं, ये 360 दिशा में मार कर लेगी, मतलब ये ऐसे 90 डिग्री निकलेगी। इसको पता चला कि टारगेट इधर है तो इधर मुड़ जाएगी, इसको पता चला टारगेट इधर है तो इधर मुड़ जाएगी, इसको पता चला टारगेट ऊपर है तो ऊपर चली जाएगी, जहां पर होगा वहां पर चली जाएगी। ये सरफेस से यानी कि जमीन से हवा में मार करने के लिए बनाया गया है। और दूसरी चीज, आप ये सोच रहे होंगे कितना किलोमीटर तक मार कर लेगी, उसके बारे में अभी डिटेल तक बात करेंगे। 400 किलोमीटर तक मार कर लेगी, जितना S-400 मार कर लेता है। और उसी के साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि यार इस मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, उस सब के बारे में आगे अभी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये पूरा मशीनिया कैसे काम करता है ये समझ में आया? समझ में आया ना? जैसे S-400 काम करता है वैसे लगभग ये भी काम करता है। आप ऐसा जान सकते हो या मान सकते हो कि S-400 का दूसरा भाई बना उठा है। अब देखो, असल में यहाँ पर रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि जो S-400 का भारत और रूस के बीच पूरी डील हुई थी वो नहीं मिल पाया पूरा स्क्वाड्रन। लेकिन 5 के 5 स्क्वाड्रन जल्द ही मिल जाएंगे, 4 ठो मिल चुके हैं। हाल फिलहाल आप ये सोच रहे होगे भारत ने यार जो कुशा बनाया, झूठे काहे पैसा बर्बाद किया, अभी ये बताया नहीं है कितना पैसा में ये बना है। आप सोच रहे होगे S-400 था, उसी से काम नहीं चल रहा था। देखो यार, जब भी आप किसी भी देश से फाइटर जेट या ड्रोन या कोई मिसाइल या कुछ भी खरीदते हो तो वो देश आपको सोर्स कोड नहीं देता। सोर्स कोड का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो पूरी जानकारी दे दे कि ऐसे ही ये बनता है, ये पूरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यही आप लेकर चले जाइए, सब कुछ आप जान जाइए। तो ये सोर्स कोड कोई नहीं देता, कोई नहीं आपको सोर्स कोड देगा। सोचो जब रूस इतना अच्छा मित्र है भारत का, उसने जब भारत को सोर्स कोड नहीं दिया तो आप किससे और कहो, मतलब कोई भी नहीं देता, वो भारत भी नहीं देता। पता लगा आगे चलकर भविष्य में कभी भारत और रूस के बीच युद्ध हो जाए, वैसे होगा नहीं, मान लेते हो जाए, तो भारत वही मिसाइल इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा, इसीलिए सोर्स कोड नहीं दिया जाता है। तो अब आप खुद सोचो, जिस चीज का सोर्स कोड हमारे पास है ही नहीं तो उसे तो हम रखें, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कभी हमें रूस के खिलाफ लड़ना पड़ जाए, जो कि होगा नहीं, मान लेते हैं रूस के खिलाफ कभी लड़ना पड़ जाए या चीन के खिलाफ कभी लड़ना पड़ जाए, तो चीन का काफी अच्छा मित्र है रूस, ये भी मानिए। भारत का भी काफी अच्छा मित्र है रूस और चीन का भी काफी अच्छा मित्र है रूस। तो अभी रूस कह देगा कि तुम चीन के खिलाफ मत इस्तेमाल करो, मान लो मुंह मोड़ लिया उधर, तो क्या करोगे आप? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या कह सकते हो आपके पास सोर्स कोड है ही नहीं। इसी वजह से भारत ने कहा कि भैया मेक इन इंडिया के तहत हम अपना खुद बनाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद ठोकेंगे पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान कुछ किया तो। अब भारत के लिए केवल इसी चीज के लिए जरूरी नहीं था, और भी चीजों के लिए जरूरी था, इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। लेकिन उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे S-400 और कुशा के बीच क्या डिफरेंस है, एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो यार देखो, जो S-400 था ना, उसका जो रडार होता है वो लगभग देखता है 600 किलोमीटर तक, लेकिन मार करता है कितना किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक। कुशा वाला 400 किलोमीटर देखता है, लगभग 400 किलोमीटर तक मार भी कर लेता है। S-400 की जो मिसाइल निकलती है ना, जो इसमें से मिसाइल घम में निकलती है, वो जाती है 14 मैक के हिसाब से, 14 मैक की स्पीड के हिसाब से। 14 मैक कितना होता है? 1 मैक का मतलब होता है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 1200 किलोमीटर, 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14 मैक कितना हो जाएगा ये आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा। अगर आपने सही बता दिया ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। असल में 1 मैक की स्पीड होती है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, लमसम इतनी होती है। बस आप इसी 1235 किलोमीटर को 14 से गुणा कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा स्पीड। अगर आपने बता दिया कमेंट में कितनी स्पीड होगी तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि जो कुशा था उसकी कितनी स्पीड होती है यार? तो कुशा की इससे ज्यादा स्पीड नहीं होती, 5 साढ़े 5 मैक प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 6-7 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो भी जाता होगा। तो कुशा में केवल वही स्पीड का डिफरेंस है, बाकी लगभग आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। S-400 के अंदर आपको ऐसी लगभग 4 मिसाइलें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुशा के अंदर 3 मिसाइलें देखने को मिलेंगी। एक ऐसी मिसाइल होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई टारगेट हमारे काफी पास तक आ चुका है,
तो उसको आपको मारने के लिए 400 किलोमीटर वाली मिसाइल नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है 150 किलोमीटर वाली मिसाइल। मान लेते हैं 100 किलोमीटर के रेंज में आ चुकी है कोई मिसाइल, तो ये जो कूशा जो रहेगा उसमें से जो 150 किलोमीटर तक मिसाइल मार कर सकती है उसको जाकर मार करके गिरा देगी। वैसे ही अगर आपको और दूर तक मार करना है तो आप 250 किलोमीटर वाली मिसाइल निकाल सकते हो, और दूर तक मार करना है तो 400 किलोमीटर वाली मिसाइल निकाल सकते हो। यानी कि कूशा के अंदर 3 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक मार कर सके, दूसरी ऐसी मिसाइल 250 किलोमीटर तक मार कर सके, तीसरी ऐसी मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक मार कर सके। ये वाली मिसाइल थोड़ी सस्ती होती है, ये वाली थोड़ी हल्की से महंगी होती है, और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल और महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? अरे इसलिए महंगी होती है क्योंकि यार अब ये 400 किलोमीटर तक मार कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा सेंसर रडार उडार लगा होगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा महंगी है। और हाँ, इसमें यह भी खासियत है, इसमें यह खासियत है कि भैया मान लेते हैं कि अगर कोई टारगेट यहाँ से आ रहा है और मिसाइल निकल ली उसको मारने के लिए, मान लेते हैं कोई जहाज है ऐसे आ रहा है और मिसाइल यहाँ से मारने के लिए आ रहा है और जहाजिया इधर मुड़ गया, तो ये क्या करेगा ना, इधर मुड़कर खदेड़ के मारेगा। तो अगर टारगेट मुड़ भी जाए तब भी ये मुड़ करके मारेगा, इतना खतरनाक है कूशा। और यहीं पर ही S-400 थोड़ा मार खा जाता है। S-400 भी कर लेता है लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना कूशा कहा जा रहा है कर लेगा। तो यहां पर कूशा आपको ज्यादा मात देते हुए नजर आएगा। मतलब कोई फाइटर जेट आ रहा है और उसने देख लिया कि मिसाइल मुझे मारने आ रही है, तो फाइटर जेट क्या करेगा भैया कि मोड़ लेगा अपना रास्ता, लेकिन कूशा वाला मुड़ के मारेगा, इतना खतरनाक है। और उसी के साथ साथ यार कूशा में केवल एक कमी है, कूशा में एक कमी है कि यार बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं मार पाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल यार बहुत तेज जाती है, वो ऐसे मतलब नीचे से लॉन्च होगी जमीन से, आसमान में खूब जाएगी, 100-150 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर तक जाएगी, फिर उसके बाद धड़ाम से जमीन पर गिरेगी, उसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और कौन सी मिसाइल होती है? अरे एक और मिसाइल होती है यार, क्रूज मिसाइल, जो ऐसे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे घच घच मुड़ सुड़ के चली जाती है, उसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को कूशा नहीं मार पाएगी, S-400 बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार देगा। तो बस यहीं पर ही कूशा मार खा जाता है। अब देखो, कूशा को पहली बार लाया गया तभी वो इतना खतरनाक है, अब जब इसका अपग्रेडेड वर्जन लाया जाएगा तो सोचिए कितना खतरनाक होगा। मतलब आप खुद सोचिए, जब मोबाइल आया था तो कितना नॉर्मल सा आया था, पीला पीला उसमें जलता था, बटन होती थी, आज कितना एडवांस मोबाइल है। वैसे ही भारत ने अपना पहला ही जो कूशा बनाया वो इतना खतरनाक बनाया, सोचिए जो उसका एडवांस वर्जन आएगा वो कितना खतरनाक आएगा। यही सोचकर काफी लोग चौंक चुके हैं कि यार भारत ने जो पहला ही वर्जन बनाया वो इतना खतरनाक है। अब अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो भारत चाइना के कोई भी आप फाइटर जेट ले आइए, कोई भी फाइटर जेट ले आइए, उसको मार करके गिरा देगा। कोई भी फाइटर जेट, अमेरिका का कोई फाइटर जेट ले आइए वो मार करके गिरा देगा, बस अगर वो रडार में आ जाता है तो। गाना बना ना, जहिया रडारे में आ जा बतू, मार देव गोली छितरा जा बतू। तो ये गाना किसी और के ऊपर नहीं बल्कि कूशा प्रोजेक्ट के ऊपर बना है। अब यार देखोगे तो कूशा बनाना जरूरी क्यों था, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। देखो यार, कूशा इसलिए बनाना जरूरी था कि मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कभी लड़ाई हुआ और भारत ने S-400 खरीद करके रखा है, लेकिन S-400 से जो मिसाइलें निकलती है ना वो काफ़ी महंगी होती है, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, इतनी होती हैं। एक मिसाइल निकालने का खर्चा जानिए 5-10 करोड़ रुपया लग जाता है। तो अब पाकिस्तान अगर कभी भारत पर अटैक करता तो आपको लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान पे कभी अटैक करेगा तरे तो यहीं कश्मीर वाले एरिया में करेगा, यहाँ पंजाब वाले एरिया में कर देगा। आप हमेशा गलत सोचते हो। जानते हो कहाँ पर अटैक करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान सबसे पहले अटैक करेगा गुजरात पर। आपको गौरे दादा, कभी हम तो सोचे ही नहीं थे ऐसा। कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है। क्योंकि यार अगर पाकिस्तान ने गुजरात को डिस्ट्रॉय कर दिया और गुजरात के अंदर जो मुकेश अंबानी का जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ना, तो भारत के अंदर त्राही मच जाएगी एनर्जी को लेकर के, तेल को लेकर के। और सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो यही डिस्ट्रॉय करेगा। और यहीं पर ही भारत के काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। उसके बाद पाकिस्तान अटैक करेगा मुंबई पर। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से यहाँ वेस्ट बंगाल में अटैक करवाएगा और चाइना की तरफ से भी। मतलब आप अब खुद समझ गए ना कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत को घेर सकता है। लेकिन अब उसकी आर्मी तो आकर मारेगी नहीं, वो मिसाइलें मारेगा। तो अब खुद सोचिए, अगर भारत का यहाँ पर कूशा भी खड़ा रहे और S-400 भी खड़ा रहे तो क्या मजाल है कि यहाँ पर कोई एक परिंदा भी पर मार दे।
तो सबसे पहले गुजरात को बचाना जरूरी है। अगर गुजरात बचा रहा तो देश के अंदर एनर्जी और गाड़ियां और ये सब कुछ चलते रहेंगी, नहीं तो एक के बैग महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत त्राही मच जाएगी। और दूसरी चीज ये भी समझिए कि यार अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया तो और भारत के पास केवल S-400 ही रहा, तो भारत ने S-400 जब खरीदा था ना, तो उसी के ही साथ साथ S-400 से अब मान लेते मिसाइल निकल रही है। एक बार निकली, 2 बार निकली, एक समय आएगा कि मिसाइल खत्म हो जाएगी। अब मिसाइल खत्म हो गई भैया, अब S-400 का कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? इसीलिए भारत ने उसी टाइम 1000 मिसाइल एडवांस में खरीद ली थी। तो उस सबको मिलाकर 40,000 करोड़ की पूरी डील हुई थी। लेकिन अब मान लेते हैं कभी ना कभी तो 1000 मिसाइल खत्म होगी जब बड़ा युद्ध होगा। आज देखो ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जब युद्ध हो रहा है तो इजराइल अमेरिका के पास मिसाइल ये खत्म हो जा रही है, कुछ कह नहीं पा रहे। अब भारत के पास अगर खुद का स्वदेशी कूसा होगा, कूसा प्रोजेक्ट होगा, तो भारत को दूसरे देश से मिसाइल खरीदने की जरूरत थोड़ी ना है। भारत खुद अपने देश के अंदर मिसाइल बना लेगा कूसा वाली। तो इसके लिए भारत को दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि ये रूस यार S-400 मिसाइल खत्म हो गई, हमें मिसाइल दे दो। और पाकिस्तानवा के एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको भारत डिस्ट्रॉय ना कर पाए, आराम से कर देगा। और मान लेते हैं कभी आगे चल करके रूस भी मुंह मोड़ ले, तो भारत के पास खुद का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे भारत सबको मात दे सकता है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत ये कूसा सबसे पहले कहाँ कहाँ खड़ा करेगा? एक तो दिल्ली के अंदर जरूर करेगा, गुजरात के अंदर जरूर करेगा, यहाँ पर चिकन नेक के पास करेगा। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं। अगर युद्ध के दौरान भारत इन 3 एरिया को बचा लेता है तो जान जाइए फिर युद्ध में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो भारत बहुत आसानी से जीत जाएगा, जीत तो जाएगा, लेकिन भारत की भी बहुत बुरी परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान जब भारत के साथ युद्ध करेगा ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि चाइना इतना हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करेगा कि पाकिस्तान का हथियार खत्म ही नहीं होगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेखौफ होकर खूब मिसाइलें मारेगा और भारत को उस टाइम काफी अच्छी और काफी आधुनिक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी। इसी वजह से भारत इन सब चीजों पर काफी तेजी से काम कर रहा है। अब बात करते हैं हम कि भैया चलो, हमने आपको शुरुआत में कह दिया था कि भारत का जो कूसा प्रोजेक्ट है वो अमेरिका के थर्ड रडार सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ भैया है, जब कहा था तो है। देखो यार, थर्ड रडार सिस्टम की सबसे एक कमी ये है कि वो क्या करता है ना, एक तरफ इस तरीके से झुका रहता है। ये थर्ड रडार सिस्टम नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए, ऐसे एक तरफ से झुका रहता है। ये है रियल वाला थर्ड रडार सिस्टम। तो ये एक तरफ झुका रहता है, तो मतलब अगर मारेगा ना तो ये इसी एरिया में मार कर सकता है, एक ही एरिया में। अब मान लेते हैं कि इस एरिया में मार कर रहा है और हम मार दिए पीछे से मिसाइल घचाक दे, तो ये तो गए, क्योंकि ये इस एरिया में मार ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से सबसे बड़ी खराब कमजोरी इनकी ये है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ऐसे खड़ा नहीं रहता। अरे मतलब ये नहीं, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से 90 डिग्री पर नहीं रहता। 90 डिग्री पर होता तो चाहे इधर मार कर दो, चाहे इधर मार कर दो, चाहे ऊपर मार कर दो। लेकिन ये वाला ऐसे थोड़ा सा मुड़ा रहता है, मुड़े होने की वजह से ऐसे थोड़ी नहीं निकल के जा पाएगा, इधर ही जाता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको 2009 में अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका ने इसलिए बनाया था, युद्ध के दौरान देख रहा था कि यार मिसाइल उसाइल देख रहे हो सब मार रहे हैं, इसको रोकने के लिए कुछ तो बनाया जाए, तो ये बनाया था। इसके अंदर एक ही चीज है भैया कि बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है और बाकी किसी चीज को नहीं रोक सकता। उसी के साथ साथ ये जो है ये 150 से 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। आप कहोगे कि अच्छा 150 किलोमीटर की ऊंचाई जा सकता है, तो S-400 और S-400 कितने की ऊंचाई तक जा सकते हैं? तो S-400 लगभग 32 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है और भारत ने जो कूसा बना है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अब भारत वाला इतना कम क्यों है? देखो यार, ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए बना है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइल बता दिया था कि बहुत ऊपर जाती फिर धड़ाम से गिरती है। तो इसी वजह से इसको ऐसा बनाया गया है ताकि ये काफी ऊपर जाए और मार करके ऊपर गिरा दे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बना है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊपर से आती है। और भारत वाला ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, इन सब चीजों के लिए बना है। तो 30-32 किलोमीटर के एरिया में लगभग सारी चीजें उड़ती हैं, तो इसीलिए 30-32 किलोमीटर की रेंज तक बनाया गया है। अब भारत जो हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं वो भी 10-20 किलोमीटर के एरिया में उड़ते हैं। 20 किलोमीटर के एरिया ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर हवा थोड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पर आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। अब बात करें इसके बारे में, तो इसकी स्पीड कितनी तेज जाती है? तो 8 से 9 मैक इसकी स्पीड रहती है थर्ड रडार सिस्टम की। तो अब आपको पता चल गया कि भारत का कूसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
या मजबूत है कि थार्ड वाला। तो भारत का कुशा सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली चीज तो इसकी कमी यह है कि एक ही दिशा मार कर सकता है। अगर हम पीछे से आकर इसको एक लात मारकर चले जाएं, इसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि यार ये क्या करेगा, ये भैया क्या ही कर पाएगा, क्योंकि इधर ये मार ही नहीं कर पाएगा। भारत का कूशा सारी तरफ मार कर लेगा। इनकी बस यही चीज है कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार कर सकते हैं, ड्रोन को मार करके गिरा ही नहीं पाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल को मार करके गिरा ही नहीं पाएगा, केवल क्रूज मिसाइल को नहीं मार करके गिरा पाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल को केवल मार करके गिरा पाएगा। तो इसलिए इसको बनाया गया है। और आपने देखा होगा कि इसको यार इस्तेमाल भी कर रहा है ईरान के वॉर के अंदर। फिर उसके बाद अगर बात करें क्या भारत के पास ऐसी कोई और भी प्रणाली है, देखो S-400 तो खरीदा है, कूशा बना लिया है, उसी के साथ साथ एक आध दो और भारत रखा है, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। मान लेते हैं कि अगर कोई छोटी चीज आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, उसको भारत को मार करके गिराना है। अब भारत S-400 निकालेगा एक छोटके से ड्रोन को मारने के लिए, तब तो यार एक ठो चिड़िया को मारने के लिए आपने तोप निकाल लिया, तो नुकसान आप ही को होगा। नुकसान इसलिए होगा कि भैया उससे ज़्यादा तो आपने पैसों खर्च कर दिया कि करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया एक ठो ड्रोन मारने के लिए। तो इसीलिए भारत ने सस्ता भी बना करके रखा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो 25 से 30 किलोमीटर एरिया तक मार कर सकता है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और 2.5 मैक की स्पीड से उड़ सकता है। 2.5 का मतलब आप समझ जाइए लगभग 3-4 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर लगभग इतना ये जा सकता है। तो ये हो गया भारत का आकाश। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया यार भारत अगर कूशा वाला खड़ा कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा? तो देखो यार लगभग पूरा पाकिस्तान इधर कवर कर लेगा, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इधर खड़ा कर दीजिए पूरा बांग्लादेश कवर कर लेगा, इधर खड़ा कर दीजिए पूरा नेपाल, और इधर अरुणाचल प्रदेश में खड़ा कर दीजिए तो मजे के चाइना भी कवर कर लेगा। 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर के एरिया तक लगभग वो देख लेगा। फिर उसके बाद एक आठ को इट्टा टोट पर खड़ा कर दिया जाएगा ताकि समुद्र में पूरी निगरानी रखी जाए। तो इस तरीके से भारत अपनी एक सुरक्षा कवच बना लेगा, और यही तो जरूरी है सुरक्षा कवच के लिए। लेकिन बात करें क्या चाइना के पास कुछ ऐसा है? हाँ, चाइना के पास है यार। चाइना के पास S-300 है, S-400 भी नहीं है। असल में चाइना को रूस ने ही S-300 दिया था, तो चाइना ने उसका डुप्लीकेट बना लिया। तो अब रूस सोचा भगवती धारू, तू ऐसे बना ले बकुल हमार, तो अभी जो तुम हमें देंगे तुम तो सारा कॉपी बना लोगे। इसीलिए रूस ने चाइना को S-400 नहीं दिया, नहीं तो उसकी भी कॉपी बना लेता। S-400 और भी तमाम कुछ एक आध दो देश को और देख कर रखा है। आपने अगर कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा। बात करें यूएस वाला थर्ड रडार सिस्टम, तो थर्ड रडार सिस्टम जो यूएस है उसने जॉर्डन में रख रखा है। यहाँ पर जॉर्डन देश है, सऊदी अरब के अंदर रख रखा है, इधर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के अंदर रख रखा है, और भी शायद है कि नहीं, हाँ मतलब इतने ही देश हैं लगभग। हाँ, जापान के अंदर भी थर्ड रडार सिस्टम रख रखा है, कोई और नहीं बल्कि यूएस ने। जापान के अंदर क्यों रख रखा है? क्योंकि जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका की ही आर्मी है, जापान की खुद की आर्मी नहीं है। साउथ कोरिया के अंदर रखा है। लेकिन अभी ईरान युद्ध के दौरान ना जो अमेरिका है उसने इन सब देशों से थर्ड रडार सिस्टम बुलवाया और सऊदी अरब और जॉर्डन के अंदर रखवाया। क्यों रखवाया? क्योंकि ईरान मार मार के उलार दिया था ना, इसीलिए। तो अब देखो थर्ड रडार सिस्टम को भी मार करके गिराया जा सकता है, जो कि ईरान ने करके दिखा दिया, लेकिन कूशा को नहीं। कूशा को मारोगे भैया भन भन से वो सारी दिशा मार कर सकता है। और ये चीजें भारत अब धीरे धीरे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को देगा, और फिर उसके बाद भारत इसे बेचने की भी तैयारी कर रहा है कि भारत बेचेगा। अब बेचेगा कैसे? देखो भारत इधर से पाकिस्तान की ओर एक आठ छुरछुरिया पड़ाकर छोड़ देगा, पाकिस्तान उधर से एक आठ मिसाइल छोड़ेगा, तो भारत क्या करेगा, उस कूशा के माध्यम के तहत उस मिसाइल को हवा मार करके गिरा देगा, और दुनिया उसी टाइम देख लेगी, और यार गजब गजब कर दिया यार, ये तो मार करके गिरा दे रहा, सही में काम कर रहा है। इससे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम क्या होगा? तुरंत है भरभराक पूरी दुनिया आकर भारत से खरीद लेगी। तो इस तरीके से भारत स्ट्रेटेजी गेम भी खेल सकता है, और एक ही दाम में 30-40 हज़ार करोड़ कमा भी सकता है। एक तो छुरछुरिया पड़ाका छोड़ो, 30-40 हज़ार करोड़ कमा लो। तो एक स्ट्रेटेजी भारतीय सरकार को बता दिए हैं, ऐसे कमा भी सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि अब कूशा ज्यादा खतरनाक है कि S-400 की थर्ड रडार सिस्टम? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।